जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आज के इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 20 देखेंगे। और एक प्रैक्टिस सेट लास्ट प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद जो है ना आपका एक प्रैक्टिस सेट बजेगा जो PYQ है। तो PYQ भी आपको जल्दी करवा देंगे, तो आपका ये बुक जो है ना पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 20 देखेंगे। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको क्लास का 100% फ़ायदा मिलेगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 20। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 20 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि बांग्ला कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, बताइए। बांग्ला जो है कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो एक का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मेघालय का है। कहाँ का है? मेघालय का है। तो बांग्ला मेघालय का क्या है? तो प्रसिद्ध लोक नृत्य है, याद रखिएगा। और प्रभावशाली गारो जनजाति के लोग मुख्य रूप से मेघालय में बांग्ला त्यौहार जो है ना 100 ड्रम महोत्सव मनाते हैं। नेक्स्ट है ये करा है कि लता मंगेशकर द्वारा गाए गए प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों के संगीत निर्देशक कौन थे, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि लता मंगेशकर द्वारा गाए गए प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों के संगीत निर्देशक कौन थे, बताइए। तो 2 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सी रामचंद्र थे। कौन थे? सी रामचंद्र थे। नेक्स्ट है ये करा कि भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य किसका था, बताइए। भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य किसका था, बताइए क्या होगा। तो 3 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का था। किसका था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का था। नेक्स्ट है ये करा निम्नलिखित में से कौन सा शहर पांड्यों की राजधानी थी, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा शहर पांड्यों की राजधानी थी, बताइए कौन था। तो 4 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 मदुरै था। कौन था? मदुरै था। तो मदुरै शहर पांड्यों की राजधानी थी और यह एक तमिल साम्राज्य था। क्या था? यह एक तमिल साम्राज्य था। नेक्स्ट है ये करा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के लिए विभिन्न मूल कर्तव्यों को निर्धारित करता है, बताइए। करा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के लिए विभिन्न मूल कर्तव्यों को निर्धारित करता है, बताइए कौन सा अनुच्छेद करता है। तो 5 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 51 का 1 करता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का ए भारतीय नागरिकों के लिए विभिन्न मूल कर्तव्यों का निर्धारित करता है। और याद रखिए कि मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 के क के अनुच्छेद 51 में जो है ना किया गया है। नेक्स्ट है ये करा कि विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को किस पुरस्कार से जो है ना कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 6 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाए ए, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है ये करा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है, बताइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है। तो 7 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूटान है। कौन सा देश है? तो भूटान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश बोलेगा तो भूटान है। और भारत के साथ जो है ना कुल 9 देश की सीमा साझा करते हैं और इसमें 7 देश क्या है? स्थलीय सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है ये करा कि डैश कौन सा एक बैंक है जो एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो विभिन्न देशों की सरकार को पूंजी उधार देता है। कौन देता है? तो 8 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक देता है। कौन देता है? विश्व बैंक। तो विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो विभिन्न देशों की सरकार को पूंजी उधार देता है। नेक्स्ट है ये करा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय से संबंधित है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय से संबंधित है, बताइए कौन सा अनुच्छेद है। तो 9 का से उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद कितना है? तो 71 है। तो याद रखिए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय से क्या है? तो संबंधित है। नेक्स्ट है ये करा कि पंजाब का कौन सा लोक नृत्य मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाने वाला क्या है? तो नृत्य है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि पंजाब का कौन सा लोक नृत्य है जो मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाने वाला क्या है? तो नृत्य है। तो 10 का से उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, कौन सा है? तो गिद्धा है। कौन सा है? गिद्धा है। तो पंजाब का गिद्धा लोक नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाने वाला क्या है? तो नृत्य है। नेक्स्ट है ये करा कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है, बताइए। कबड्डी मैच की जो अवधि होती है कितने मिनट की होती है। तो 11 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 40 मिनट का होता है। कितना होता है? 40 मिनट का होता है। नेक्स्ट है ये करा निम्नलिखित में से कौन सा लू के कारण होता है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा लू के कारण होता है, बताइए। तो 12 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तापघात जो है ना लू के कारण होता है। क्या होता है? तापघात लू के कारण होता है।
नेक्स्ट है करा कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य की भाषाएं शामिल है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य की भाषाएं शामिल है, बताइए कौन सा अनुसूची में है। तो 13 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कि कौन सा अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में है। तो वर्तमान में याद रखिए ना कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची में भारतीय गणराज्य की भाषाएं शामिल हैं और वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल, तो 22 भाषाएं शामिल है, ठीक है। और भारतीय संविधान के भाग 27 में उल्लेखित अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा संबंधी क्या है, तो प्रावधान है। नेक्स्ट आइए करें कि भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का नाम क्या है, बताइए। भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का नाम क्या है, तो 14 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इंदिरा पॉइंट है। क्या है, तो इंदिरा पॉइंट है। तो भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट आइए करा फील्ड हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, बताइए। फील्ड हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, तो 15 का से उत्तर क्या होगा, तो 15 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 11 खिलाड़ी खेलते हैं। कितने खेलते हैं, 11। नेक्स्ट आइए करा कि भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी, बताइए। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी, तो 16 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 1977 में किया गया था। तो भारत में पहली आर्थिक जनगणना 1977 में की गई थी और आर्थिक जनगणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है, तो 17 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी चना क्या है, तो रबी फसल है। तो चना क्या है, तो रबी फसल है और रबी की फसल सामान्यतः अक्टूबर नवंबर में बोकर मार्च अप्रैल में जो है ना काट ली जाती है। रबी फसल में मुख्यतः कौन कौन आता है, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, राई आदि सब क्या है, तो रबी फसल में आता है। नेक्स्ट आइए करा भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है, बताइए। भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है, तो 18 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 कहाँ है, तो कटक में है। तो आलू अनुसंधान बोलेगा तो कहाँ हो जाएगा, तो शिमला हो जाएगा। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान बोलेगा तो कहाँ हो जाएगा, कटक उड़ीसा में है। और केंद्रीय चरम अनुसंधान बोलेगा तो कहाँ है, चरम अनुसंधान संस्थान तो चेन्नई। और राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान बोलेगा तो गोवा। और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान बोलेगा तो कहाँ है, लखनऊ में है। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान बोलेगा तो कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है, बताइए कौन है। तो 19 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बकरी है। क्या है, तो बकरी है, ठीक है। तो घास को कौन खाता है, बकरी खाता है। बकरी को कौन खाता है, तो शेर खाता है। तो घास क्या है, उत्पादक है और बकरी क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है और शेर क्या है, द्वितीय उपभोक्ता है। एक दूसरे को खा रहा है ना, तो इस प्रकार याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन कौन सा है, बताइए। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन कौन सा है, तो 20 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। क्या है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। नेक्स्ट आइए करा कि नांगल किसके लिए जाना जाता है, बताइए। नांगल किसके लिए जाना जाता है, तो 21 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, उर्वरक के लिए जो है ना जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो नांगल जो है ना उर्वरक के लिए जाना जाता है और भारत में उर्वरक कारखाना सिंदरी, बरौनी, कानपुर, गोरखपुर में क्या है, तो स्थित है। इसके अलावा फूलपुर, सलादीपुर, कोटा, खारदा, हजीरा और भावनगर, मवाली बहुत सारे जगह जो है खाद उर्वरक का क्या है, तो कारखाना स्थित है। नेक्स्ट है ये करा कि गारो खासी, करा कि गारो खासी एवं जयंतियाँ एक भाग है किसका है, बताइए। गारो खासी एवं जयंतियाँ एक भाग है किसका है, बताइए। तो 22 का से उत्तर का ऑप्शन नंबर बी प्रादीपीय पठार का है। किसका है, तो प्रादीपीय पठार का है। नेक्स्ट है ये करा कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, बताइए। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, तो 23 का से उत्तर का ऑप्शन नंबर बी 1914 में शुरू हुआ था। कब हुआ था, 1914 में शुरू हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुआ था और 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफिया की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है ये करा कि कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे, बताइए। करा कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे, तो 24 का से उत्तर का ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, लेकिन JB कृपलानी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रज किशोर प्रसाद थे, ठीक है। नेक्स्ट है ये करा कि भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था, बताइए। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था, तो 25 का से उत्तर का ऑप्शन नंबर बी चंपारण में शुरू किया था। कहाँ किया था, चंपारण में शुरू किया था। नेक्स्ट है ये करा कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी, बताइए। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी, तो 26 का से उत्तर का ऑप्शन नंबर बी 12 मार्च 1930 को जो है ना आरंभ किया था। चलिए आगे देखिए करा कि कृषि में ऋण का सहयोग करने के लिए बैंक KCC जारी करते हैं। KCC का पूर्ण रूप क्या है, बताइए।
क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि में ऋण का सहयोग करने के लिए बैंक जो है KCC जारी करते हैं, तो KCC का पूर्ण रूप क्या है? तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, किसान क्रेडिट कार्ड है। क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि भारत सरकार ने किस वर्ष 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? कब किया था? भारत सरकार ने किस वर्ष 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1969 में किया था। कब किया था? 1969 में किया था। तो भारत सरकार ने वर्ष 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था और 19 जुलाई 1969 को 50 करोड़ से अधिक जमाओं वाली जो है ना बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और पुनः 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण बोलेगा तो कब हुआ था? तो 15 अप्रैल 1980 को हुआ था। नेक्स्ट है, करा कि उगादी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए, उगादी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कर्नाटक में जो है मनाया जाता है। उगादी उत्सव बोलेगा तो कहाँ मनाया जाता है? तो कर्नाटक में उगादी उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट आइए, कराए संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया? बताइए, कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2023 को जो है ना घोषित किया है। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, ये करा बिहार में प्रसिद्ध बिहुला बिसहरी की लोक गाथा जो पति के प्रति पत्नी के प्रेम और समर्पण को दर्शाती है, मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में प्रसिद्ध बिहुला बिसहरी की लोक गाथा जो पति के प्रति पत्नी के प्रेम और समर्पण को दर्शाती है, मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंग क्षेत्र से क्या है? संबंधित है। कहाँ है? तो भागलपुर में है। नेक्स्ट है, ये करा कि बिहार के किस जिले में धुआं कुंड, बिहार के किस जिले में धुआं कुंड और मझर कुंड जैसे जलप्रपात स्थित है जो एक प्रसिद्ध पिकनिक स्थल है? बताइए, करा बिहार के किस जिले में धुआं कुंड और माझर कुंड जैसे जलप्रपात स्थित है जो एक प्रसिद्ध पिकनिक स्थल है? बताइए, कहाँ है? तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सासाराम। कहाँ है? रोहतास में है। नेक्स्ट है, ये करा कि बिहार के उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या है जो मौर्य सम्राट बिंदुसार के दरबार में थे और जिन्हें आयुर्वेद का एक महान आचार्य माना जाता है? बताइए, क्वेश्चन करा कि बिहार के उस प्रसिद्ध जो है चिकित्सक का नाम क्या है जो मौर्य सम्राट बिंदुसार के दरबार में थे और जिन्हें आयुर्वेद का एक महान आचार्य माना जाता है? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या थे? जीवक थे। कौन थे? जीवक थे। नेक्स्ट आइए, कराए फिरंगिया गीत जो ब्रिटिश शासन के दौरान स्वतंत्रता संग्राम के जोश को दर्शाता है, कि रचयिता कौन है? बताइए, कराए फिरंगिया गीत जो ब्रिटिश शासन के दौरान स्वतंत्रता संग्राम के जोश को दर्शाता है, कि रचयिता कौन है? तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर मनोरंजन प्रसाद सिंह है। कौन है? मनोरंजन प्रसाद सिंह है। नेक्स्ट है, ये करा कि बिहार का कौन सा स्थान लकड़ी के खिलौने के पारंपरिक निर्माण के लिए जाना जाता है? बताइए, बिहार का कौन सा स्थान लकड़ी के खिलौने के पारंपरिक निर्माण के लिए जाना जाता है? बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1, पटना और क्या है? दानापुर को जानते हैं। ठीक है, तो पटना और दानापुर लकड़ी के खिलौने के पारंपरिक निर्माण के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, ये करा कि हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा पिघल जाएगा? बताइए, हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा पिघल जाएगा? बताइए, ऑप्शन में छाटिए, कौन सा होगा? बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? जी और क्या होगा? तो CS होगा। और यहाँ पूछा है जी मतलब क्या है? तो गैलियम है। और CS मतलब क्या है? तो सीजियम है। ठीक है, जी मतलब गैलियम और CS मतलब बोलेगा तो क्या होगा? सीजियम। और जी मतलब गैलियम का जो गलनांक पॉइंट है कितना? 29.76 डिग्री जो है ना सेल्सियस है। और सीजियम का बोलेगा 28.44 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये करा कि स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए, स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित है? तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, लटकाव बिंदु के ठीक नीचे है। कहाँ है? लटकाव बिंदु के ठीक नीचे है। नेक्स्ट है, ये करा कि अभिकारकों को विभाजित करने के लिए कौन सा अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है? बताइए, अभिकारकों को विभाजित करने के लिए कौन सा अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपघटन के जो है ना अपघटन अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अभिकारकों में विभाजित करने के लिए अपघटन अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, ये करा कि जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण कैसा होगा? बताइए, करा जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण होगा कैसा होगा? तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, F और C के बीच होगा। क्या होगा? F और C के बीच होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ये करा कि मादा रोगाणु कोशिकाओं या अंडे किसमें निर्मित होते हैं? मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे किसमें निर्मित होते हैं? बताइए। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडाशय मतलब ओवरी में होते हैं।
नेक्स्ट है निम्न में से कौन विद्युत परिपथ में आवेशों का प्रवाह स्थापित करता है? निम्न में से कौन विद्युत परिपथ में आवेशों का प्रवाह स्थापित करता है? तो 41 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, इलेक्ट्रॉन करता है। कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करता है। नेक्स्ट है करा कि एपिडर्मिस किसकी सबसे बाहरी परत है? बताइए, एपिडर्मिस किसकी सबसे बाहरी परत है? तो 42 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जंतु के त्वचा भाग की है। किसकी है? जंतु के त्वचा भाग की है। तो एपिडर्मिस जंतु के त्वचा भाग की क्या है? सबसे बाहरी परत है। नेक्स्ट है करा कि सीपीयू की गति को किस में मापा जा सकता है? बताइए, सीपीयू की गति को किस में मापा जा सकता है? 43 का से उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, मेगा हर्ट्ज है। क्या है? तो मेगा हर्ट्ज है। ठीक है, तो सीपीयू की गति को किस में मापा जा सकता है? तो मेगा हर्ट्ज में मापते हैं। ठीक है, और सीपीयू का फुल फॉर्म बोलेगा तो क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और सीपीयू को जो है ना कंप्यूटर का क्या बोलते हैं? मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट आइए करे कि निम्न में से कौन सा अस्थायी ऊतक का उदाहरण है? बताइए, करे निम्न में से कौन सा अस्थायी ऊतक का एक उदाहरण है? तो 44 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जाइलम है। क्या है? तो जाइलम है। तो जाइलम क्या है? अस्थायी ऊतक का एक उदाहरण है। और संरचना के आधार पर अस्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक सरल ऊतक होता है, दूसरा क्या होता है? जटिल ऊतक होता है। नेक्स्ट है अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को इसके किस रूप में जो है ना जाना जाता है? बताइए, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को इसके किस रूप में जाना जाता है? बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, परमाणुकता के रूप में जो है ना जाना जाता है। तो याद रखिए, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को उसके परमाणुकता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है ये करा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? बताइए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 77 है। कितना है? तो 77 है। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कि मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? बताइए, मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 130वां है। कितना? 130वां है। नेक्स्ट है करा कि भारत ने पहली बार किस देश के साथ मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास में भाग लिया है? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि भारत ने पहली बार किस देश के साथ मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास में भाग लिया है? बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? तो मालदीव होगा। क्या होगा? तो मालदीव होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये कर रहा है विश्व एथलेटिक्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व एथलेटिक्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कब मनाते हैं? 7 मई को मनाते हैं। तो विश्व एथलेटिक्स दिवस प्रतिवर्ष 7 मई को मनाया जाता है। और विश्व एथलेटिक्स दिवस की शुरुआत कब से हुआ? 1996 से जो है इसका शुरुआत किया गया। नेक्स्ट है ये करा है भारत का पहला ट्रांस मीडिया इंटरटेनमेंट सिटी किस शहर में बनाया जाएगा? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का पहला ट्रांस मीडिया इंटरटेनमेंट सिटी किस शहर में बनाया जाएगा? बताइए। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमरावती में बनाया जाएगा। और अमरावती कहाँ है? बताइए, अमरावती कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और इसका एक जो है अमरावती राजधानी भी है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये करा कि सुधीरमन कप बैडमिंटन 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? बताइए, सुधीरमन कप बैडमिंटन 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, चीन जीता है। कौन जीता है? तो चीन जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कि राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC के प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? बताइए, कह रहा है कि राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रकाश मखदूम को जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त रम्मान उत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बताइए, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त रम्मान उत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? उत्तराखंड में किया जा रहा है। नेक्स्ट है ये करा कि भारत का पहला AI डाटा सेंटर पार्क किस राज्य में खोला जाएगा? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का पहला AI डाटा सेंटर पार्क किस राज्य में खोला जाएगा? तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ में खोला जाएगा। चलिए आगे देखिए। कर रहा है कि 7वां क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? बताइए, 7वां क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में किया गया। कहाँ किया गया? भारत में किया गया है। नेक्स्ट है ये करा कि भारत के प्रथम गोल्ड मेल्टिंग ATM का अनावरण कहाँ किया गया? बताइए, भारत के प्रथम गोल्ड मेल्टिंग ATM का अनावरण कहाँ किया गया है? तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट है ये करा कि 7वें संस्करण खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है? बताइए, 7वें संस्करण खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है? तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, गज सिंह है। क्या है? तो गज सिंह है।
नेक्स्ट है ये करा कि हाल ही में चर्चा में रहा माउंट मकालू किन दो क्षेत्रों की सीमा पर स्थित है, बताइए। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट मकालू किन दो क्षेत्रों की सीमा पर स्थित है। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर क्या है, तो स्थित है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, कराए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला जो है ना अंगोला कौन सा देश बन गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला अंगोला कौन सा देश बना है, बताइए। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या 130वां बना है, 130वां देश बना है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला अंगोला 130वां देश बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट है करेक्ट कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है, बताइए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 191 है। कितना है, 191 है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ से मोटर व्हीकल और अधिनियम से क्वेश्चन है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि एक त्रिकोणीय यातायात संकेत जिसमें एक मुख्य सड़क पर आगे पीछे दो सड़कें मिलती हुई दिखाई गई हो, क्या दर्शाता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिकोणीय यातायात संकेत जिसमें एक मुख्य सड़क पर आगे पीछे दो सड़कें मिलती हुई दिखाई गई हो, क्या दर्शाता है। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आगे बाई आकार का जो है ना चौराहा है, ठीक है। तो एक त्रिकोणीय यातायात संकेत जिसमें एक मुख्य सड़क पर आगे पीछे दो सड़कें मिलती हुई दिखाई गई हो, यह दर्शाता है कि आगे बाई आकार का क्या है, तो चौराहा है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि वाहन में विंडशील्ड वाइपर की ब्लेड को अच्छी स्थिति में रखना क्यों महत्वपूर्ण है, बताइए। कह रहा है वाहन में विंडशील्ड वाइपर की ब्लेड को अच्छी स्थिति में रखना क्यों महत्वपूर्ण है। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, या बारिश या गंदगी में विंडशील्ड को प्रभावी ढंग से साफ करके स्पष्ट दृश्य जो है सुनिश्चित करता है, ठीक है, ताकि देखने में क्या हो, आसानी हो, साफ दिखे। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि छठ पूजा के दौरान जब गंगा नदी के घाटों की ओर जाने वाली सड़कें भीड़ भाड़ वाली या बंद हो तो एक ड्राइवर के लिए सबसे विवेकपूर्ण कार्य क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि छठ पूजा के दौरान जब गंगा नदी के घाटों की ओर जाने वाली सड़कें भीड़ भाड़ वाली या बंद हो तो एक ड्राइवर के लिए सबसे विवेकपूर्ण कार्य क्या है। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना और यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करना है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5000 रुपये का जो है जुर्माना लग सकता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है इंजन के प्रदर्शन के संदर्भ में हॉर्स पावर मतलब HP और BHP मुख्य रूप से क्या इंगित करता है। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंजन की समग्र शक्ति और यह कितनी तेज़ी से काम कर सकता है, जो अक्सर वाहन की उच्च गति को जो है प्रभावित करता है, ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि ट्रैफिक सिग्नल या जाम में रुकते समय आपको अपने आने वाले वाहन कितनी दूरी पर बनाए रखनी चाहिए, बताइए। कह रहा है ट्रैफिक सिग्नल या जाम में रुकते समय आपको अपने आगे वाले वाहन से कितनी दूरी बनाए रखनी चाहिए। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इतनी दूरी की आपको आगे वाले वाहन के पीछे टायर सड़क को छूते हुए जो है दिखाई दे। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि यदि आपके किसी ऐसी दुर्घटना के गवाह हैं जिसमें एक टैंकर से खतरनाक सामग्री जैसे गैस या रसायन का रिसाव हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि आप किसी ऐसे दुर्घटना के गवाह हैं जिसमें एक टैंकर से खतरनाक सामग्री जैसे गैस या रसायन का रिसाव हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, बताइए। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, तो सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अपने वाहन का इंजन बंद कर दें और तुरंत आपातकालीन सेवाएं 112 को जो है सूचित करें, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि क्या सुरंग मतलब टनल से गुजरते समय भारी बारिश में अपनी हैजार्ड लाइट्स चालू करना सही अभ्यास है, बताइए। कह रहा है क्या सुरंग मतलब टनल से गुजरते समय या भारी बारिश में अपनी हैजार्ड लाइट्स चालू करना सही अभ्यास है, बताइए। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं। हैजार्ड लाइट्स का उपयोग केवल तब किया जाना चाहिए जब आपका वाहन खतरनाक स्थिति में रुका हो। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि बिना ABS वाली कार में आपातकालीन स्थिति में थ्रेश होल्ड ब्रेकिंग क्या है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि बिना ABS वाली कार में आपातकालीन स्थिति में थ्रेश होल्ड ब्रेकिंग क्या है, बताइए। तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पहियों को लॉक किए बिना अधिकतम संभव ब्रेकिंग बल लागू करना है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि अल्टरनेटर बेल्ट यदि ड्राइविंग के दौरान टूट जाए तो क्या होगा, बताइए। कह रहा है अल्टरनेटर बेल्ट यदि ड्राइविंग के दौरान टूट जाए तो क्या होगा। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैटरी चार्ज होना बंद हो जाएगी और इंजन ज़्यादा गर्म हो सकता है, क्योंकि ये अक्सर पानी के पंप को क्या करता चलाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कर रहा है यदि अल्टरनेटर बेल्ट यदि ड्राइविंग के दौरान टूट जाए तो क्या होगा, तो बैटरी चार्ज होना बंद हो जाएगी और इंजन ज़्यादा गर्म हो सकता है, क्योंकि अक्सर पानी के पंप को भी चलाता है।
नेक्स्ट है करें कि एक परिवहन वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस पर आवश्यक अतिरिक्त अनुमति को क्या कहते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि एक परिवहन वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस पर आवश्यक अतिरिक्त अनुमति को क्या कहते हैं। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑथोराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑथोराइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है ये कह रहा है किन वाहनों में गति को नियंत्रित करने के लिए स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य है। बताइए, कह रहा है किन वाहनों में गति को नियंत्रित करने के लिए स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य है। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकांश वाणिज्यिक वाहनों जैसे बस ट्रक में। ठीक है, तो याद रखिए कि अधिकांश वाणिज्यिक वाहनों जैसे बस ट्रक में गति को नियंत्रित करने के लिए स्पीड गवर्नर क्या है, लगाना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट है कह कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 127 के तहत पुलिस को क्या अधिकार है। बताइए, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 127 के तहत पुलिस का क्या अधिकार है। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लावारिस या खतरनाक ढंग से खड़े वाहनों को हटाना। नेक्स्ट है कह कि अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की वैधता समानता कितनी होती है। अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट की वैधता समानता कितनी होती है। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जारी होने से 1 वर्ष होती है। क्या होती है? जारी होने से 1 वर्ष तक की होती है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि यदि आप अपने वाहन का लंबे समय तक उपयोग नहीं करने वाले हैं तो रोड टैक्स बचाने के लिए आपको किसे पूर्व सूचित करना चाहिए। बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि यदि आप अपने वाहन का लंबे समय तक उपयोग नहीं करने वाले हैं तो रोड टैक्स बचाने के लिए आपको किससे पूर्व सूचित करना चाहिए। बताइए, तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंजीकरण जो है प्राधिकरण मतलब आरटीओ को सूचित करना चाहिए। ठीक है, तो यदि आप अपने वाहन का लंबे समय तक उपयोग नहीं करने वाले हैं तो रोड टैक्स बचाने के लिए आपको पंजीकरण प्राधिकरण मतलब आरटीओ को पूर्व सूचित करना चाहिए। इस प्रक्रिया को वाहन के गैर उपयोग की सूचना देना क्या है, कहा जाता है। नेक्स्ट है कह कि क्या वाहन में क्रियाशील मतलब फंक्शनल विंड स्क्रीन वाइपर का होना अनिवार्य है। बताइए, कह क्या वाहन में क्रियाशील विंड स्क्रीन वाइपर का होना अनिवार्य है। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाँ केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत क्या है, तो अनिवार्य है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 131 के अनुसार मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर चालक का विशिष्ट कर्तव्य क्या होगा। कह रहा है मोटर वाहन अधिनियम की धारा 131 के अनुसार मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर चालक का विशिष्ट कर्तव्य क्या है। तो 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाहन रोककर सभी सावधानी जो है ना बरतना। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है केंद्र सरकार को वाहनों से होने वाले वायु और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के नियम बनाने की शक्ति किस धारा से मिलती है। क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्र सरकार को वाहनों से होने वाले वायु और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के नियम बनाने की शक्ति किस धारा से मिलती है। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, धारा 110 के तहत जो है ना मिलती है। ठीक है, तो याद रखिए केंद्र सरकार को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 110 से वाहनों से होने वाले वायु और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के नियम बनाने की जो है ना शक्ति मिलती है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि एक नीले रंग के संकेत पर सफ़ेद रंग में पी अक्षर और एक मोटरसाइकिल का चित्र क्या दर्शाता है। बताइए, क्वेश्चन करें एक नीले रंग के संकेत पर सफ़ेद रंग में पी अक्षर और एक मोटरसाइकिल का चित्र क्या दर्शाता है। तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल मोटरसाइकिल के लिए पार्किंग को जो है दर्शाता है। नेक्स्ट है करें किसी वाहन का पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन निलंबित करने का अधिकार किसे है। किसी वाहन का पंजीकरण निलंबित करने का मतलब रजिस्ट्रेशन निलंबित करने का अधिकार किसे है। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, पंजीकरण प्राधिकरण मतलब आरटीओ को क्या है, तो अधिकार है। नेक्स्ट है करें इंजन बे मतलब क्या है, में सीधे प्रेशर वॉशर से पानी मारने का मुख्य खतरा क्या है। बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि इंजन बे में सीधे प्रेशर वॉशर से पानी मारने का मुख्य खतरा क्या है। बताइए, तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर और पुर्जों में पानी आ जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिए इंजन बे में सीधे प्रेशर वॉशर से पानी मारने से इलेक्ट्रॉनिक सेंसर और पुर्जों में पानी जा सकता है। नेक्स्ट है करें यदि गाड़ी का कैटेलिटिक कन्वर्टर जाम हो जाए तो क्या लक्षण दिखाई देता है। यदि गाड़ी का कैटेलिटिक कन्वर्टर जाम हो जाए तो क्या लक्षण दिखाई देता है। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गाड़ी का पावर कम हो जाता है और पिकअप जो है नहीं हो लेती है। नेक्स्ट है कह कि ड्रम ब्रेक सिस्टम में ब्रेक ड्रम क्या होता है। ड्रम ब्रेक सिस्टम में ब्रेक ड्रम क्या होता है। तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक घूमने वाला सिलेंडर है जिसके अंदर ब्रेक शू फैलकर घर्षण पैदा करते हैं। नेक्स्ट है कह कि सस्पेंशन सिस्टम में रबर के बुशिंग का मुख्य काम क्या है। बताइए, सस्पेंशन सिस्टम में रबर के बुशिंग का मुख्य काम क्या है। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, झटकों को सोखना और जोड़ों का लचीलापन देना। ठीक है, नेक्स्ट है कह यदि कार का एसी ठंडी की जगह गर्म हवा फेंक रहा हो तो इसका एक आम कारण क्या है। बताइए, कह यदि कार का एसी ठंडी की जगह गर्म हवा फेंक रहा है तो इसका एक आम कारण क्या होगा। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, सिस्टम में रेफ्रिजरेटर मतलब गैस का स्तर जो है ना कम होना। ठीक है, तो यदि कार का एसी ठंडी की जगह गर्म हवा फेंक रहा है तो इसका एक आम कारण सिस्टम में रेफ्रिजरेटर गैस का स्तर जो है ना कम होना होता है। ठीक है,
नेक्स्ट है ये करा कि कार के ढांचे में ए बी और सी पिलर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। कार के ढांचे में ए बी और सी पिलर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो 86 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, छत को सहारा देना और ढांचागत मजबूती जो है ना प्रदान करना। नेक्स्ट है करेक्ट कि विंड शील्ड साफ करने के लिए वाशर फ्यूल्ड सादे पानी से बेहतर क्यों होता है। विंड शील्ड साफ करने के लिए वाशर फ्यूल्ड सादे पानी से बेहतर क्यों होता है। तो 87 का से उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें गंदगी और तेल हटाने वाले क्या है एजेंट होते हैं। नेक्स्ट है ये करेक्ट कि पावर ट्रेन वारंटी में आमतौर पर कौन से हिस्से कवर होते हैं बताइए। पावर ट्रेन वारंटी में आमतौर पर कौन से हिस्से कवर होते हैं। तो 88 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन, ट्रांसमिशन और ड्राइवेटन के हिस्से जो है ना कवर होते हैं। नेक्स्ट है कि स्पार्क प्लग सॉकेट क्या है बताइए। स्पार्क प्लग सॉकेट क्या है। तो 89 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पार्क प्लग को खोलने और कसने का एक विशेष क्या होता है गहरा जो है ना उपकरण होता है। तो क्वेश्चन करा स्पार्क प्लग सॉकेट क्या है। तो स्पार्क प्लग को खोलने और कसने का क्या है विशेष गहरा उपकरण है। नेक्स्ट है करा कि टायर पर लिखे 4 अंक के कोड जैसे क्या है एग्जाम्पल में 25-24 से उसकी निर्माण तिथि का क्या पता चलता है बताइए क्या होगा। तो 90 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, साल 2024 का 25वां सप्ताह है। ठीक है, साल 2024 का क्या है तो 25वां जो है ना सप्ताह है। नेक्स्ट है करा इंजन का क्रैंकेस क्या है बताइए। इंजन का क्रैंकेस क्या है। तो 91 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रैंकशाफ्ट को घेरने वाला इंजन का निचला हिस्सा है। तो अगर इंजन का क्रैंकेस क्या है तो क्रैंकशाफ्ट को घेरने वाला इंजन का निचला हिस्सा है। नेक्स्ट है करा कि वेल हाउसिंग का क्या काम है बताइए। वेल हाउसिंग का क्या काम है। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंजन को ट्रांसमिशन गियरबॉक्स से जो है ना जोड़ना होता है। नेक्स्ट है ये करा है कि स्पंजी या नरम ब्रेक का सबसे आम कारण क्या है बताइए। स्पंजी या नरम ब्रेक का सबसे आम कारण क्या है। तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेक लाइन में हवा का आ जाना। क्या है ब्रेक लाइन में हवा का आ जाना। नेक्स्ट है ये करा है कि टेढ़ा या खराब ब्रेक रोटर क्या लक्षण पैदा करता है बताइए। टेढ़ा या खराब ब्रेक रोटर क्या लक्षण पैदा करता है। तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेक लगाते समय स्टीयरिंग या पेंडल में कंपन होता है। नेक्स्ट है करा कि वाल्व क्लियरेंस या टैपेट क्यों एडजस्ट करते हैं बताइए। वाल्व क्लियरेंस या टैपेट क्यों एडजस्ट करते हैं। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा, वाल्व के सही और शांत संचालन के लिए करते हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि ऑयल कैच कैन का क्या उपयोग है बताइए। ऑयल कैच कैन का क्या उपयोग है। तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रैंकेस की गैसों से तेल की भाप को अलग करना। तो याद रखिएगा ऑयल कैच कैन का उपयोग क्रैंकेस की गैसों से तेल की भाप को जो है ना अलग करना होता है। नेक्स्ट है करा कि स्टर्ट टावर ब्रेस क्यों लगाते हैं। स्टर्ट टावर ब्रेस क्यों लगाते हैं। तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोड़ पर गाड़ी की चीज़ को मजबूती देने और फ्लैक्स कम करने के लिए लगाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा स्टर्ट टावर ब्रेस को मोड़ पर गाड़ी की चेजिस को मजबूती देने और फ्लैक्स को कम करने के लिए लगाते हैं। नेक्स्ट है करा कि थ्रेड लॉकर कंपाउंड का उपयोग क्यों होता है बताइए। थ्रेड लॉकर कंपाउंड का उपयोग क्यों होता है। आगे देखिए ऑप्शन भी दिया उसको देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बोल्ट को कंपन से ढीला होने से रोकने के लिए करते हैं। ठीक है, तो थ्रेड लॉकर कंपाउंड का उपयोग बोल्ट को कंपन से ढीला होने से रोकने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है करा कि OBD2 डायग्नोस्टिक कोड P अक्षर का क्या मतलब है बताइए। OBD2 डायग्नोस्टिक कोड में P अक्षर का क्या मतलब है। तो 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पावर ट्रेन, इंजन और क्या है ट्रांसमिशन है। तो OBD2 डायग्नोस्टिक कोड में P अक्षर का मतलब पावर ट्रेन, इंजन और क्या है ट्रांसमिशन है। चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 है करा कि टायर की स्पीड रेटिंग क्या बताती है। टायर की स्पीड रेटिंग क्या बताती है। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टायर की अधिकतम सुरक्षित गति की क्षमता को बताता है। तो टायर की स्पीड रेटिंग टायर की अधिकतम सुरक्षित गति क्षमता बताती है और स्पीड रेटिंग को टायर के साइज कोड के अंत में एक अक्षर से दर्शाया जाता है जैसे HVW होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये रहा प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा, और ये लास्ट प्रैक्टिस सेट था और इसके बाद जो है ना आपका एक PYQ बच गया है तो उसको भी जल्दी हमको खत्म करके जो है ना समाप्त कर देंगे। और इसके बाद देखिए आपका जो है न्यू बुक आपको बता देते हैं। देखिए इस प्रकार देखिए सारा डिटेल PDF इस प्रकार दिया जाता है। तो जितने लोग अभी बिहार पुलिस ड्राइवर होमवर्क सीरीज को नहीं ज्वाइन किए हैं तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। मान लीजिए आपका जो है ना क्वेश्चन नंबर 29 गलत हो गया, देखिए 29 में कितना डिटेल दिया हो, इस प्रकार आप सारा कुछ पढ़ सकते हैं।
तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, आपके तैयारी में जो है ना और बूस्ट करेगा और मतलब जो है ना आपको हेल्प मिलेगा, ताकि आपका जो है ना आप बेहतर से बेहतर, मान लीजिए आपका 60 नंबर आ रहा है तो आपका इस ग्रुप से जुड़ने के बाद ऑटोमेटिक है कि आपका 70 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर जरूर बढ़ेगा, मतलब लगातार आपका नंबर इंक्रीज होगा, ऐसा नहीं कि आपका नंबर घटेगा। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि बिहार पुलिस ड्राइवर जो प्रैक्टिस सेट होमवर्क आया है इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। देखिए बिहार पुलिस ड्राइवर का जो प्रैक्टिस सेट होमवर्क सीरीज है इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें देखिए इस बुक से जो है ना होमवर्क करवाया जा रहा है, डेली 2 से 3 पेज होमवर्क मिलता है, आपको पढ़ना रहता है। तो डेली इस ग्रुप में जुड़िए और होमवर्क को पढ़िए। और बाकी ये दोनों बुक तो अब लास्ट ही हो चुका है, जैसे ये दोनों बुक खत्म होगा तो ना इसके बाद किरण पब्लिकेशन और आपका जो अरिहंत पब्लिकेशन का देखिए बुक आया है, इसको स्टार्ट करने वाला है। इसमें जो है ना बहुत बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन दिया गया है, फिगर के साथ दिया गया है। और थोड़ा हम इसमें क्वेश्चन देखें थोड़ा सा लग रहा है कि मॉडरेट लेवल का है, ताकि आप इसका प्रैक्टिस सेट नंबर देखिए पहला लाएंगे तो आपको पता चल रहा है कि हाँ कितना इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। ताकि हम इसको देखें हैं, क्वेश्चन को पढ़े हैं तो लगा कि हाँ ये जो प्रैक्टिस सेट है मतलब थोड़ा सा अलग है। और फिगर के साथ हर वो क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन में फिगर के साथ दिया गया है कि मतलब फिगर को पहचानिए, इसका मतलब क्या होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद जो है ये दोनों बुक खत्म हो जाएगा तो किरण पब्लिकेशन और अरिहंत का लगातार लेके चलेंगे। इसमें भी 25 प्रैक्टिस सेट है और इसमें भी कितना प्रैक्टिस सेट, इसमें भी लगता है कितना, इसमें भी शायद 20 प्लस प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, इसमें भी 20 प्लस प्रैक्टिस सेट सारा हम करवाएंगे, ठीक है ना। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए। और देखिए ट्रेड का क्लास तो आपको लोग को आ ही रहा है, ये देखिए इसका PDF आपको सुबह ही इस ग्रुप में दे दिया जाता है, ताकि आप इसको बना लीजिए और जब भी क्लास आए तो क्लास को देख लीजिए कितना क्वेश्चन गलत हुआ है, कितना सही हुआ। उसके बाद इसका डिटेल PDF जो है ना अच्छे से इसका सोल्यूशन पढ़ लीजिए, ताकि आपको आगे से जो भी क्वेश्चन गलत हुआ है आगे संभावना कम रहेगा कि आप एक क्वेश्चन जो है ना गलत कर पाइएगा। ठीक है, तो इस ग्रुप को जितने लोग बिहार पुलिस ड्राइवर का तैयारी कर रहे हैं इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, ताकि अपना स्कोर जो है ना और बेहतर कर पाएँ। जो बोलते हैं ना बार बार कॉमेंट में कि मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा है सर, तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आपका बेहतरीन ढंग से जो क्लास कीजिएगा फिर उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। इसमें जो भी होमवर्क दिया जाता है प्रैक्टिस सेट डाला जाता है, अच्छे से कमिट कीजिएगा तो ऑटोमेटिक है कि आपका नंबर जो है ना 4 से 5 ही होगा, लेकिन उससे नीचे नहीं आएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है अगर आपका 60 नंबर आ रहा है तो आपका ऑटोमेटिक है 60 से 62 होगा, 65 होगा, 70 जाएगा, ऐसे आपका होगा, इससे कमेगा नहीं। तो इसमें जुड़ने के लिए जो है ना आप इस नंबर पे देखिए 7549392490 इस नंबर पे पेमेंट करके देखिए, फ़ोनपे नंबर इस नंबर पे पेमेंट करके, यही नंबर क्या है तो व्हाट्सएप नंबर है, 99 रुपये पेमेंट करना है। यही नंबर पे जो है ना व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना है, यही नंबर पे पेमेंट करना है, वापस इसी नंबर पे सेव करके और व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको ग्रुप का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का 10 मिनट के अंदर मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो जितने लोग नहीं ज्वाइन किए सभी लोग ज्वाइन कीजिए और अपना तैयारी को बेस्ट कीजिए। उसी नंबर पर पेमेंट कीजिएगा, उसी नंबर को सेव करके व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको ग्रुप का लिंक आपको 10 मिनट के अंदर ही मिल जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल मिल जाएगा। और आराम से जो अपना तैयारी को और अच्छा कीजिए। जो भी बुक आएगा प्रैक्टिस सेट आएगा सभी PDF आपको इस ग्रुप में जो है ना दिया जाएगा। बाकी सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।